नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीम टेक सूरज, जहां पर एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। दोस्तों, थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। इजी पे जो ICICI बैंक का APS दे रहा है अभी फिलहाल, और बाकी जो फिनो बैंक है, येस बैंक, इनका सर्विसेज अभी बंद है। वो क्यों, उसके बारे में बात होगा। UPI QR कोड जो पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विसेज, वो वापस शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या होगा, और 500 रुपए के ऊपर के हर ट्रांजैक्शन पे आपके पास अगर कस्टमर आते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, और वो अमाउंट अगर 500 रुपए के ऊपर होगा, तो नॉर्मली जो कंपनी कमीशन देते थे मैक्सिमम 9 रुपए और 10 रुपए, माइक्रो ATM में 9 रुपए और APS में 10 रुपए, उनके साथ 2 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा था, जो 1 से 31 मार्च तक लागू था। लेकिन आज 29 मार्च है और कंपनी का जो अपडेट है वो बताएंगे कि अप्रैल एंड मई, ये 2 महीने भी चलेगा, लेकिन मई के 15 तारीख तक, ठीक है। और DMT बिजनेस किस तरह से राज करने वाले हैं, आपके लोकल में बैठ के आप DMT बिजनेस किस तरह से ज्यादा करके एक अच्छा खासा इनकम 15 से 30 हजार रुपए कमा सकते, उसके बारे में बात होगा। दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन दबा दीजिए। बेस्ट एंड लेटेस्ट अपग्रेडेड सपोर्ट के साथ अगर बैंक CSP लाइन में काम करना है तो बेहतर टीम के साथ जुड़ के काम करें। डायरेक्ट कोई कंपनी के साथ जुड़ के आप ज्यादा फायदे में नहीं रह सकते, ठीक है, क्लियर। चलिए बात होगा दोस्तों इजी पे लेके, जो MZ डिजिटल का ब्रांड है, जो NPCI MC रजिस्टर्ड है और RBI मान्यता प्राप्त जो बैंक है, ICICI, फिनो एंड येस बैंक, ये तीनों बैंक का APS सर्विस प्रोवाइड करते। 3 टाइप का DMT कराते, मनी ट्रांसफर तत्काल, UPI ट्रांसफर एंड इजी ट्रांसफर। मूव टू बैंक 2 फेज में होता है, मूव टू बैंक 1 एंड मूव टू बैंक 2। और हर वक्त ये रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नया सर्विसेज अपग्रेडेड सपोर्ट के साथ, कमीशन के साथ लाते रहते। दोस्तों, पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखिए, और साथ साथ बात करेंगे इजी पे में काम करते हुए आप लोग नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो ओपन मनी है, उनका बैंक अकाउंट किस तरह से यूज करके फ्री में DMT बिजनेस और ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं आप। पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखिए। चलिए लॉगिन करके वापस आते हैं। दोस्तों, लॉगिन से पहले हम एक फोटोज देख लेते, जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। जो अपडेट आया है, UPI QR सर्विस दोबारा शुरू की जा रही है कुछ कंडीशन के साथ में। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही वो सर्विस शुरू हो जाएगी, ठीक है, वेल एंड गुड। UPI QR द्वारा लिया गया रुपए सिर्फ अपने ही बैंक अकाउंट MTB1 में सेटलमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक MTB1 कंपनी कम यूज करने के लिए बोल रहे थे, उससे भी लेटेस्ट MTB2, मूव टू बैंक 2 ऑप्शन यूज करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन UPI QR कोड से लिया हुआ पेमेंट अभी MTB1 में ही सेटल करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरे MTB2 में सेटल नहीं होगा ना, तो दूसरे सर्विस के लिए आप यूज कर सकते। अब ये दूसरे सर्विस मतलब DMT बोलिए, रिचार्ज बोलिए, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही महसूस हो रहा है। आगे का अपडेट अगले वीडियो में जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद टीम इजी पे, ठीक है। इसके बाद और दोस्तों, इजी पे अपडेट का एक नया पहलू जो वीडियो बनने के बाद हमारे पास आया, हमने सोचा इसी वीडियो में एडिट करके आप तक वो सूचना भी पहुंचना चाहिए। दोस्तों, हम जो भी वीडियो बनाते हैं कंपनीज के बारे में, 100% हमारा बात कंपनी के अपडेट के साथ सेट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो सूचना सबसे पहले हमारे माध्यम से आप तक पहुंचे, और ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन वो कंपनी के इंफॉर्मेशन के साथ सेट हो जाए, बस हम ये चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी जब वो लाइव करेगा, जब आएगा, वो तो आपको पता लग ही जाएगा। दोस्तों, नया जो पहलू है, यहां पर UPI QR कोड सर्विस दोबारा शुरू की जा रही है कुछ कंडीशन के साथ, सच है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद UPI QR कोड तुरंत शुरू कर दी जाएगी। यहां पर कुछ नया एक पहलू आया जो कंपनी ने बाद में शायद इंटीग्रेट किया। क्या? 2-4 दिन के अंदर, अप्रैल के 2-3 तारीख तक सारे बंदे के सारे चैनल के लिए QR कोड पेमेंट एक्सेप्टेंस वाला सर्विस लाइव हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद तो उसको अल्टीमेट
फैसिलिटीज मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्यूआर कोड से सारे चैनल के सारे रिटेलर पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएगा। दूसरा जो पहलू है, फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले जो क्यूआर कोड से आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो यूपीआई क्यूआर द्वारा लिया गया पैसा ओनली मूव टू बैंक वन में ही सेटल कर पाएंगे। वहां पर एक दूसरा वॉलेट भी दिखाई दे सकता है, जहां पर यूपीआई क्यूआर कोड से लिया हुआ पेमेंट अलग से वॉलेट में दिखाई देगा। वो सिर्फ मूव टू बैंक वन में शो होगा, मूव टू बैंक वन में आप सेटल कर पाएंगे अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है या जब तक नहीं होता है। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके एरिया में आके फिजिकल वेरिफिकेशन अफसर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर देगा, तब यह दूसरा पहलू शुरू होगा। क्यों? फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले आप वो मूव टू बैंक वन में ही सेटल करना है क्यूआर कोड का पेमेंट एक्सेप्ट का पैसा, आप दूसरे सर्विस में उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे डीएमटी हो गया, रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपके खुद का जो बैंक अकाउंट होता है मूव टू बैंक वन में आपने सेव करके रखे, कंपनी वेरीफाई किया, उसी में सेटलमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा, वो पैसा आपके मेन वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते या ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर क्योंकि यह सर्विस अभी तक लाइव नहीं हुआ, अंडर डेवलपमेंट में है, तो कंपनी ये दोनों पहलू, कंपनी की तरफ से मिला हुआ सूचना, विश्वस्त सूत्र के मिला हुआ सूचना आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया कि क्यूआर कोड वो सभी को मिलने वाले हैं अप्रैल के 2-3 तारीख के अंदर, मतलब 2-4 दिन के अंदर। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले एक कंडीशन, फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा वो तब पूरे सर्विस के लिए अवेलेबल हो जाएगा, है ना। ये वीडियो बनाने के बाद ये दूसरा पहलू हमारे सामने आया, हमारे अपलाइन के माध्यम से ये सूचना हम तक पहुंचे, तो हमें लगा इसी वीडियो के अंदर जो एक सूचना आप लोग तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उसके बाद ये सूचना भी आप तक पहुंचना चाहिए। जो दूसरा पहलू क्या मैंने बता दिया, वापस एक बार शॉर्टकट में बता देता हूं। फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले ही सबका क्यूआर कोड लाइव हो जाएगा, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते कस्टमर से वो सर्विस या प्रोडक्ट देके, क्योंकि ये पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विस एज ए मर्चेंट, और वो पेमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले आपसे मूव टू बैंक वन के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते। हो सकता है एक वॉलेट अलग से शो हो जाए, क्यूआर कोड से लिया हुआ पेमेंट वो वॉलेट में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वही क्यूआर कोड का पैसा आप मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे, और उसके बाद आप सारे सर्विसेज में उपयोग कर सकते हैं। मूव टू बैंक 2 में सेटलमेंट कर सकते हैं, बाकी डीएमटी, रिचार्ज, सारे यूपीआई ट्रांसफर, सारे सर्विसेज में उपयोग कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये दूसरा पहलू भी आप लोगों को समझ में आ गए, क्योंकि आप लोग हमारे माध्यम से या हमारे वीडियो देख के सभी जो बंदे बैंक सीएसपी लाइन में काम करते वो समझदार हैं। तो पहला जो पहलू वो भी हमने बता दिया, सेकंड जो पहलू ये भी हमने बता दिया। अभी हम वेट करेंगे इजी पे का ये क्यूआर कोड लाइव होना, और उसके बाद इसके अंदर भी कुछ एडिटिंग होगा, इसके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा, तो वो भी अलग वीडियो लेके हम आ जाएंगे दोस्तों। तो इसके बाद इजी पे में जुड़ने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करें, जो हम लास्ट में भी बताएंगे, क्योंकि एडिटेड पार्ट था, दूसरा एक पहलू का पार्ट था, तो इसको भी देखें। और इसके बाद अगला जो हमने बताया, ये पहलू बताने से पहले हमने वीडियो बना दिया था, वो पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखिए। इसके बाद और एक फोटोज में आएंगे जहां पर इजी पे धमाका अपडेट, आईसीआईसीआई एपीएस एंड माइक्रो एटीएम पर जो ₹2 प्रति ट्रांजैक्शन अतिरिक्त का बोनस ऑफर चल रहा था, वो उसे 15 मई तक बढ़ा दिया गया, 15 मई 2022। दोस्तों आप लोगों का कॉल आ जाते तो हम रिसीव करते, तो कहां पर था याद नहीं है। इजी पे अपडेट धमाका, आईसीआईसीआई एपीएस का एंड माइक्रो एटीएम का जो 500 ऊपर के ट्रांजैक्शन पे ₹2 ऑफर चल रहा था, वो 15 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, दिल खोलकर दिल लगाकर ट्रांजैक्शन करें, बढ़िया है, हर टाइम करते रहते। साथ साथ जो एक्स्ट्रा बोनस कमीशन, क्योंकि इंस्टेंट दिया जा रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन, इस ऑफर में ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। आईसीआईसीआई एपीएस ही अभी रिटेलर्स के लिए एक्टिव हो रहा है, कारण कंपनी का इंटरनल मैटर है, हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे। बट आईसीआईसीआई का जो एपीएस है अच्छा खासा ट्रांजैक्शन सक्सेस रेशियो दे रहा है। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह चल रहा है, ट्रांजैक्शन बढ़ाकर हमें मोटिवेट करे ताकि
ऐसे ऐसे ऑफर लाकर आपकी आमदनी बढ़ा सके। ठीक है, इजी पे हर वक्त बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं। माइक्रो एटीएम में 9 रुपये मैक्सिमम कमीशन है, 11 रुपये ऑफर के साथ, एंड एपीएस में 10 रुपये मैक्सिमम कमीशन है, 12 रुपये ऑफर के साथ। तो ये मार्च अप्रैल पूरा चलेगा, मई के 15 तक यहाँ पर डेट बताया गया। आगे भी बढ़ सकता है अगर आप लोगों की तरफ, मतलब आप लोगों की तरफ से अच्छा सपोर्ट, अच्छा जो ट्रांजैक्शन वो मिले, तो इसको बढ़ाना या घटाना ये आप लोगों के हाथ में है। और कमीशन, क्योंकि इंस्टेंट एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी कंपनी कोई भी ऑफर इंस्टेंट कमीशन के साथ लाते उस पर बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। कैशबैक या बाद में दूंगा या रिवॉर्ड्स या जो भी है, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे ऑफर के ऊपर ज्यादा ध्यान देने से कोई फायदा है नहीं। इजी पे उस जगह पर इंस्टेंट कमीशन वाला जो ऑफर लाया उसके ऊपर पूरा ध्यान देके काम करिए, क्योंकि बाद में देने वाला जो कमीशन या कैशबैक का सिस्टम होता है ना, वो बाद में कुछ अता पता चलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी वापस आ जाते एक बार वेब पोर्टल पे, जहां पर ओपन मनी का जो बिजनेस करेंट अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन करके इजी पे से एक सेटलमेंट लेंगे इजी ओपन मनी के अकाउंट में। और जो थंबनेल में हमने बताया, तो दोस्तों यूपीआई क्यूआर और 2 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन, इनके बारे में तो बात लगभग हो गया, छोटा सा वीडियो बनेगा। डीएमटी बिजनेस राज करने वाले, जी हाँ दोस्तों, डीएमटी बिजनेस राज करने वाले हैं, लेकिन कंडीशन क्या क्या होगा और डीएमटी में राज कैसे आप कर सकते हैं, उस कंडीशन में सिर्फ एक चीज में दिखाने का प्रयास करूंगा इजी पे में ही। दोस्तों इजी पे ऑफर तत्काल मनी ट्रांसफर, 3 क्वालिटी का मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर 0.45% चार्जेस लगेगा, इजी पे का ऑफिशियल पेज है ये, है ना। इजी ट्रांसफर में 0.35% चार्ज लगेगा और यूपीआई ट्रांसफर में 0.30 चार्ज लगेगा। पीछे का जो खेल है, पीछे का जो कहानी है, ये कंपनी और डेवलपर के ऊपर हम छोड़ते हैं। आपको फायदा लेना है तीनों क्वालिटी का, जिसमें भी आपको ट्रांसफर करना है, डीएमटी करना है, आप करिए। इसके साथ साथ किस तरह से डीएमटी बिजनेस आपको राज करने देगा उसके बारे में एक नया वीडियो, पूरा के पूरे नया वीडियो आएगा, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। एक मनी ट्रांसफर बिजनेस से ही आप दिन में 500 रुपए मिनिमम और 1000 रुपए तक कमा सकते हैं और महीने में 15 से 30,000 रुपए आप कमा सकते हैं एक मनी ट्रांसफर बिजनेस से। वो किस तरह से आप करेंगे, किस तरह से आपके पास इतना इनकम आएगा, वो लेके एक नया वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है टोटल डीएमटी के ऊपर। तो चलिए वापस एक बार यहां पर हम इजी पे में भी लॉगिन करेंगे और जो ओपन बैंकिंग का बिजनेस करंट अकाउंट है उसमें भी लॉगिन करके दोनों पे लॉगिन करके हम वापस आते हैं। ओटीपी आ चुका है दोस्तों। इजी पे में लॉगिन के टाइम आईडी पासवर्ड सही डालते, उसके बाद एक ओटीपी आता है वेब लॉगिन पे, ठीक है, वेरीफाई, और मोबाइल लॉगिन पे पिन से भी काम चल जाता है। तो ये रिटेल पोर्टल है ना, सिक्योरिटी पर्पस कुछ चीजें आपको हाइड मिलेगा वीडियो बनाने के बाद जब हम अपलोड करते सिक्योरिटी पर्पस। तो मैं एक बात बताने का प्रयास करूंगा, ये ओपन मनी का करंट अकाउंट है। ये अकाउंट हम मूव टू बैंक 2 में ऐड करेंगे और सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये रिटेल पोर्टल में दोस्तों हमारे हम जो पुराने हैं रिटेलर आईडी या जो भी है, उनमें फिनो, आईसीआईसीआई, यस, तीनों एपीएस लाइव है, लेकिन आप लोगों को ओनली आईसीआईसीआई अभी मिल रहा है ईकेवाईसी के माध्यम से। बहुत जल्द फिनो भी मिलने लग जाएगा। फिनो का अभी ना मिलना ये कंपनी का इंटरनल कुछ पॉलिसी से जो आपके लिए फायदे का सौदा है, इसीलिए आप लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आईसीआईसीआई एपीएस से, माइक्रो एटीएम से काम कीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे आईसीआईसीआई एपीएस, फिनो एपीएस एंड वाईबीएल तीनों लाइव है, ठीक है। एक बार दिखा देते, वाईबीएल पे क्लिक करेंगे तो भी पेज खुल जाएगा, फिनो माइक्रो एटीएम पे क्लिक करेंगे तो भी पेज खुल जाएगा, और आईसीआईसीआई पे क्लिक करेंगे तो भी पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो वापस एक बार बैक करके होम बटन पे आ जाते हैं। यहां पर ये देखिए मनी ट्रांसफर, इजी ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांसफर मोबाइल एप्लीकेशन में लाइव है दोस्तों। अभी तो
फुल केवाईसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने पोर्टल से मूव टू बैंक 2 में या मूव टू बैंक 1 में अकाउंट ऐड करके सेटलमेंट वहां से भी ले सकते हैं। आपका कमीशन का पैसा जो इंडिया में मेरे ख्याल से पहला कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से या सुपर पैनल से भी मूव टू बैंक कर सकते हैं। अगर और एक दो है तो अच्छी बात है, बाकी इजी पे हर टाइम लेटेस्ट एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों को रूबरू कराते हैं। ठीक है। और दोस्तों ओपन मनी का बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ओपन मनी से आप जब डीएमटी करते हैं या मनी ट्रांसफर करते हैं, पे आउट करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, हालांकि पेड प्लान में। उसके लिए अलग से हमारे साथ कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मोबाइल नंबर पे या ईमेल पर ही कांटेक्ट करें। कमेंट्स का कोई भी डिटेल्स के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव टू बैंक 2 के ऊपर क्लिक करते हैं। उससे पहले एक बात और दिखाने का प्रयास करूंगा। मूव टू बैंक 1 के अंदर जो बैंक अकाउंट ऐड होता है, ये दोस्तों सिक्योरिटी पर्पस आपको हाइड मिल रहा है, लेकिन ये अकाउंट ओपनिंग के टाइम, आईडी क्रिएट करने के टाइम खुद के सेल्फ अकाउंट होता है। इसीलिए ये जो बात बोला जा रहा है ना कि यूपीआई क्यूआर द्वारा लिया गया रुपए सिर्फ अपने ही बैंक अकाउंट MTB 1 में सेटलमेंट होगा, इस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। अपने सेल्फ अकाउंट पे ही यूपीआई क्यूआर कोड से लिया हुआ पैसा आप सेटल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट एक्सेप्टेंस एक सिस्टम है। आप सामान बेचे या सर्विस दे, उसके बदले में आपको अपने पेमेंट रिसीव किया, ये विड्रॉल सिस्टम नहीं है, तो आप सेटलमेंट दूसरे अकाउंट पे नहीं ले सकते। दोस्तों सिक्योरिटी पर्पस ये अकाउंट आपको हाइड मिल रहा है, लेकिन आपका भी सेल्फ अकाउंट दिखाई देगा। बैक करके वापस होम पे आ जाते और मूव टू बैंक 2 के अंदर जाके एक बार क्लिक करते, जहां पर कुछ चीजें आपको हाइड मिलेगा। और ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक का एक अकाउंट और ऐड है ना, और पेटीएम बैंक। आज हम एक बैंक अकाउंट और ऐड करेंगे क्योंकि इसमें 5-6 बैंक अकाउंट ऐड होता है सेल्फ या फैमिली मेंबर का। और ऐड अकाउंट करते तुरंत MTB 2 जो है उसमें तुरंत बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है। तो ऐड बैंक जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, बैंक एंड IFSC कोड। तो दोस्तों बैंक हम मान लीजिए ICICI चुन लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली एक IFSC कोड आएगा जो मोबाइल वर्जन में एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो हम अभी अकाउंट में चले जाएंगे और यहां से IFSC कोड कॉपी करेंगे और यहां पर आके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ICICI बैंक हो गए। अकाउंट नंबर यहां से कॉपी कर लेंगे। सिक्योरिटी पर्पस आपको कुछ चीजें हाइड मिल रहा है दोस्तों, लेकिन आप अपने अकाउंट में देखेंगे। और यहां पर अकाउंट नंबर कॉपी होता है या नहीं? जी हाँ, कॉपी हो गया। यहां पर भी कॉपी हो गया। एक बार मिलन जरूर कर लेनी। अकाउंट नंबर और री एंटर अकाउंट नंबर एकदम सही होना चाहिए, पर अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन अभी नहीं है, इन फ्यूचर आएगा, ऐसे बोला गया। तो 3636 जो भी है आपके इसको वेरीफाई करके, खुद से वेरीफाई करके, और यहां पर अकाउंट लिख दीजिए। अकाउंट नेम एकदम एक्यूरेट लिखना है, ठीक है। और ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। ऐड अकाउंट हो चुका है। अब ये कैसे पता लगेगा? पहले 3 अकाउंट था, अभी देखिए 4 अकाउंट है तुरंत। और जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है उस अकाउंट को चुन के रखिए, सिलेक्ट करके रखिए। और यहां पर देखिए 1 से 25,000 तक 5 रुपए चार्ज, 25,000 1 से 99,000 तक 10 रुपए चार्ज, और 1 लाख से 5 लाख तक 15 रुपए चार्ज, ठीक है। तो 5 रुपए चार्ज लगेगा। मेरे बैलेंस 608 रुपए। इजी पे ऐसा एक कंपनी जहां पर कोई भी अमाउंट हो आप सेटलमेंट कर सकते मूव टू बैंक 2 में। अभी के अपडेट के अनुसार सिर्फ यूपीआई क्यूआर से लिया हुआ पेमेंट आप मूव टू बैंक 1 में सेटलमेंट करेंगे। बाकी सारे पैसा, कमीशन का पैसा हो, कंपनी के खाते में पैसा डाल के वॉलेट लोड लिया हुआ पैसा हो, है ना, वो सारे पैसा आप मूव टू बैंक 2 में सेटल कर सकते हैं। तो हम 5 रुपए छोड़ के 603 रुपए लगा देते और सबमिट पे क्लिक कर देते। ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड सक्सेसफुल। दोस्तों ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड सक्सेसफुल, ओके कर दीजिए। थोड़ी टाइम वेट करना है या होम बटन पे आ जाइए। देखिए ऐसे बैलेंस कट गया। अभी हमें देखना है कितने टाइम में ओपन में वो बैलेंस शो होता है। हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, अभी भी आया नहीं, थोड़ी टाइम वेट कर लेते हैं। इजी पे में देखिए एक 603 का जो ट्रांजैक्शन आज 29 तारीख का, इसका RRN नंबर आ गया। मतलब इजी पे से आपके वॉलेट से इजी पे में चला गया। इजी पे आपने बैंक अकाउंट, जो सर्विस प्रोवाइडर बैंक अकाउंट, उनके माध्यम से आईसीआईसीआई को पेमेंट कर दिया हमारे सेटलमेंट अकाउंट में। अभी कितने टाइम में
हमारे बैंक अकाउंट जो सेटलमेंट अकाउंट ये एक्सेप्ट करते, वो हमें थोड़ा सा टाइम देके वेट करना है, ठीक है, और देखना है। दोस्तों ये जो आईसीआईसीआई का वर्चुअल करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, ओपन बिजनेस अकाउंट, वर्चुअल होने के कारण ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, हम वॉलेट से इजी पे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। इजी पे वॉलेट एक सर्विस प्रोवाइडर बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, वो बैंक अकाउंट आपके अकाउंट में सेटल करते हैं। नॉर्मली जब आपका ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट होता है वो डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन ये वर्चुअल अकाउंट होने के कारण आईसीआईसीआई के अंदर ओपन मनी का एक ट्रेडिशनल अकाउंट है, जिनके साथ ये सारे वर्चुअल अकाउंट लिंक्ड है। तो अपने वॉलेट से इजी पे वॉलेट से इजी पे कंपनी के वॉलेट में डाला, कंपनी वॉलेट के साथ लिंक्ड बैंक अकाउंट से आईसीआईसीआई का ये वर्चुअल अकाउंट लिंक्ड मेन अकाउंट में गया ट्रेडिशनल अकाउंट, और ट्रेडिशनल अकाउंट से आपके ये वर्चुअल करंट अकाउंट, ये प्रोसेस होने में 2-4 मिनट टाइम लग जाता है। वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों ये बाकी सारे सर्विसेज का उपयोग आपको करना है, एपीएस, बीपीएस, डीएमटी, और डीएमटी लेके एक नया वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, जहां पर इजी पे के साथ साथ और भी जो कुछ कंपनी के साथ हम काम करते वो सारे कंपनी को प्रोमोट करते हुए, अलग अलग फीचर्स को प्रोमोट करते हुए डीएमटी बिजनेस से आप किस तरह से 15 से 30 हज़ार रुपए कमा सकते, उसके बारे में अलग सा वीडियो आएगा, ठीक है दोस्तों। और इजी पे के साथ जुड़ने के लिए ऑल इंडिया से रिटेलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। फुल सपोर्ट, डेडिकेटेड सपोर्ट, अल्ट्रा स्मूथ इंस्टेंट सपोर्ट के लिए वन एंड ओनली टीमटेक सूरज एंड हमारे सेकंड चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प, ठीक है दोस्तों। 2-3 मिनट टाइम लगा, अभी आप देख रहे हैं 604 रुपए। हम अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे, 3 डॉट से व्यू स्टेटमेंट में जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे एक 603 का ट्रांजैक्शन रजोर पे कंपनी कंपोजिट, ठीक है, यूटीआर के साथ। दोस्तों रजोर पे जो है बीच में सर्विस प्रोवाइडर इजी पे का, ठीक है, वो पेमेंट देते हैं। तो ये रजोर पे से जो पेमेंट आपने एक्सेप्ट किया, अगर ओपन मनी के साथ आप जुड़ेंगे तो जब आप इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज करने के लिए जाएंगे तो रजोर पे आपसे पूछेगा, सॉरी ओपन मनी, कि रजोर पे से कहां से आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया। तो आपको सिंपल से बताना है, क्या बताना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये ओपन मनी का सारे सर्विसेज का उपयोग, और 2-3 मिनट के अंदर अभी ओपन मनी से अगर आप सेंड मनी करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली 10 लाख रुपए तक। इसका फायदा लेने के लिए आप ओपन मनी के साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, या ओपन के हमारे जो वीडियो है उनके नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन है, रेफरल कोड के साथ ज्वाइन करें और पेड प्लान हमारे माध्यम से लीजिए, तभी सपोर्ट हमारी तरफ से पॉसिबल होगा। डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ेंगे, वो एपीएस सर्विस प्रोवाइडर हो या ओपन मनी, उनका सपोर्ट हमारे से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ओनली टीम को सपोर्ट मिलता है, डेडिकेटेड कॉल व्हाट्सएप पे। वीडियो देख के सपोर्ट लेना है तो आप कोई कहीं से भी आईडी ले सकते हैं, और हमारा वीडियो देख के बहुत सारे आईडी अलग अलग चैनल से बिकता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। मिलते हैं इसी तरीके के इजी पे एंड ओपन मनी का डेडिकेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।